हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूपी जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी जो खान सर ने अपनी बुक लॉन्च की है, मैं उसी से सारे प्रश्न लेके आया हूँ। तो कृपया अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप खान सर से प्यार करते हैं तो ये वीडियो इन तक जरूर देखें। ये खान सर की ही बुक से लिए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पशुपालन एवं दुग्ध विभाग की स्थापना कब हुई? 1998 में हुई, 1978 में हुई, 1991 या फिर 1908? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या 1991। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 2। हरिहरनाथ मंदिर कहाँ है? बिहार में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश या फिर केरल? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या बिहार। बिहार के सोनपुर में हरिहरनाथ मंदिर है। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? जल्लीकट्टू खेल का संबंध किस राज्य से है? केरल से है, तमिलनाडु से है, असम से है या फिर मणिपुर? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या तमिलनाडु। जल्लीकट्टू खेल का संबंध तमिलनाडु से है। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है? फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ है? गोवा में है, दिल्ली, मुंबई या फिर पुणे? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या पुणे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जयपुर है, लखनऊ है, करनाल है या फिर भोपाल है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? केरोपिन, लाइकोपिन, जिप्सम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या लाइकोपिन। नंबर 7 हमारा क्या है? रेशम के कीड़े को क्या कहा जाता है? सीजम, कोकीन, कोकून या फिर आदम? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कोकून। रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 8। फलों के मीठे होने का कारण क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या फ्रक्टोज। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है? ताडोबा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल? ऑप्शन नंबर सी, क्या महाराष्ट्र। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10। सलाल परियोजना किस नदी पर है? सतलज पर है, चुनाव, ब्यास, कावेरी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या चुनाव नदी। सलाल परियोजना चुनाव नदी पर है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11। बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ है? पटना, जगदीशपुर, बांदीपुर या फिर सारनाथ? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पटना। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? जयपुर, चित्तौड़, रानीपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या चित्तौड़। अगला प्रश्न हमारा क्या है? केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक, देहरादून, भोपाल, जयपुर? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कटक। अगला प्रश्न हमारा क्या है? दूध में मीठापन किसके कारण होता है? लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर माल्टोज? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 21 मार्च, 21 अगस्त या फिर 21 अप्रैल? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 16। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ, इलाहाबाद, भोपाल, किशनगढ़? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या इलाहाबाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 17। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद किस झील से जुड़े हुए हैं?
डल झील, हुसैन सागर झील, बुलर झील या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुसैन सागर झील। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप खान सर से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 18। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? देहरादून है, दार्जिलिंग है, भोपाल है या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? दार्जिलिंग। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? चावल को ज्यादा धोने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? नियासिन, थायमीन, कोबाल्ट या फिर टोकोफेराल। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? थायमीन। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? गुलाबी कीट किससे संबंधित है? केला से है, मक्का से है, कपास या फिर गेहूं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? कपास। हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 21। वन शोध संस्थान कहाँ है? हल्द्वानी में है, देहरादून में है, भोपाल या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। वन शोध संस्थान देहरादून में। विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? जापान, ब्राजील, फ्रांस या फिर भारत। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? ब्राजील। दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या है? राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? 1976, 1987, 2005 या फिर 2012। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24। नील नदी पर सबसे बड़ा शहर है? काहिरा है, लंदन है, टोक्यो है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काहिरा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृपया इसको अपनी कॉपी में लिख लें। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मीथेन का, एसिटिलीन गैस का, मेथाइल का या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? एसिटिलीन गैस। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 26। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है? सेब राय की पहाड़ियां किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, केरल में है या फिर उड़ीसा में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? तमिलनाडु। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न हमारा क्या है? राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आर्टिकल 243, आर्टिकल 245, आर्टिकल 250 या फिर आर्टिकल 247। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 243। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 30। अरावली के पूर्व में कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, तो कृपया इस क्वेश्चन को अभी नोट कर लें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? बनास। अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है। की रानी किसे कहा जाता है? धूपगढ़ को कहा जाता, पंचमढ़ी, साइबेरियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? पंचमढ़ी को कहा जाता है। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या होगा? गिरनार की पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला प्रश्न क्या है? 33। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। अगला प्रश्न हमारा क्या है? नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है, दिल्ली है, नोएडा है या फिर गाजियाबाद है। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 35। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1948,
1951, 1955 या फिर 1978? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या 1951। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नदी द्वारा काट छांट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या अपरदन। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? सोनीपत को कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है, जयपुर या फिर फर्रुखाबाद? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या पानीपत। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 38। भारत में उर्वरक का कारखाना किस राज्य में लगाया गया था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या तमिलनाडु। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक का कारखाना तमिलनाडु में लगाया गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सांची स्तूप किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु या फिर केरल? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 40। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कहाँ है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या महाराष्ट्र। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? ये यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर लिख दो शेर, क्या बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मियाँ की मल्हार किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है, तानसेन की है, बाण भट्ट की है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या तानसेन। मियाँ मल्हार तानसेन की रचना है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 43। नागर शैली का विकास किस काल में हुआ? मौर्य काल में हुआ, गुप्त काल में, पाल वंश या फिर राष्ट्रकूट वंश? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या गुप्त काल। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 44। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, मणिपुर, उड़ीसा या फिर गुजरात? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। कथकली केरल का राष्ट्रीय नृत्य है। प्रश्न नंबर 45 हमारा क्या है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बीड़ा से है, संतूर, तबला या फिर वायलिन? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या संतूर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 46। रुपया नाम का सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? अकबर ने किया, बाबर ने किया, शेरशाह सूरी ने किया या फिर तात्या टोपे ने किया? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? देहरादून, भोपाल, दार्जिलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या दार्जिलिंग। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 48। थाल घाट दर्रा किन शहरों को जोड़ता है? तो थाल घाट दर्रा नासिक और मुंबई को जोड़ता है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 49। दक्कन का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? नागपुर, मुंबई, विदर्भ या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या विदर्भ। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 50 हमारा क्या है, महादेव की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, महाराष्ट्र में है या फिर केरल में है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 51। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।